हाय बच्चों और दोस्तों, साथियों, ये YouTube चैनल बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए बनाया गया है क्योंकि एआई का ज़माना आया है और इस ज़माने में बच्चों से लेकर बड़ों तक को एआई समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। आज हम ऐसी चीज़ सीखने वाले हैं जो हमें इतनी इम्पोर्टेंस है कि वो हमारे फैमिली के बराबर के लेवल में आकर बैठा है। और वह चीज़ आपके हर एक इसमें है। मोबाइल्स हो, गेम्स हो, रोबोट्स हो, कंप्यूटर्स हो, मशीनरीज हो, सब में वो छुपी हुई है और इसका काम हमें लाइफ टाइम में काम आने वाला है। बट उसके पहले आपको काम करना है, दो काम करने हैं, एक बच्चों के लिए और एक हमारे साथियों के लिए। हमें कमेंट में उसके आंसर देना है आपको। हमारे बच्चों के लिए एक सवाल है, अगर एक प्यारा सा रोबोट आपका दोस्त बन जाए तो आपको किस तरह से लगेगा, किस तरह से महसूस होगा। और साथियों, आपने कभी सोचा है कंप्यूटर किस तरह से काम करता है? इन दोनों के क्वेश्चन आप हमें अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। तो वो कौन सी चीज़ है जो हमारे लैपटॉप्स, मोबाइल, गेम्स, हमारे जो मशीनरीज होते हैं, रोबोट्स होते हैं, उसमें छुपी है? क्या आप गेस कर सकते हो? गुड, आपको शायद पता भी है, इसलिए आपने स्माइल दी है। गुड, ये तो वो कौन सी चीज़ है? वो चीज़ है एआई। क्या चीज़ है वो? एआई। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या है वो? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये साथियों, ये ऐसा एक सिस्टम है एआई का जिसके कारण आपकी पूरी की पूरी लाइफ चेंज होने वाली है आगे। क्योंकि इस एआई के वजह से आपके हर काम बहुत आसान हो जाने वाले हैं। अगर मान के चलो हमारे बच्चों की ड्राइंग और उसकी राइटिंग भी एआई करके दे तो बच्चों को किस तरह से लगेगा? बस बच्चे तो पूरे खुश, चिल। हमारे दोस्त लोगों को मैं पूछना चाहूँगा, अगर आप कहीं गाँव गए हैं और आपने अपने घर का लाइट बंद करना भूल गए हैं, अपना एसी बंद करना भूल गए हैं, वहाँ से सैकड़ों मील से आप बोलोगे एआई को कि मेरा घर का लाइट, एसी जो भी है वो बंद करो, करवा दो, और वो बंद होता है उसी टाइम, तो आपको किस तरह से महसूस होगा? अगर आप कार चला रहे हो और थक चुके हो और अब आपको लगता है कि मैं सो जाऊं और आपकी कार चलाने में कोई नहीं है और आपको अपने जगह पहुंचना भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी कार ऑटोमेटिकली एआई चला के दे और आपको ऑन टाइम आपके डेस्टिनेशन पे छोड़ देता, आपको किस तरह से? अभी तो ऐसे भी एआई आ चुके हैं जो अपने इलेक्ट्रिक डिवाइस में इम्प्लीमेंट भी हो चुके हैं, लाइक अपनी एसी हो या फिर अपनी फ्रिज भी हो या फिर अपना कचरा साफ करने वाला रोबोट हो। उसको हम एक ही बोलते हैं कि हमारा ये करके दो, साफ करो, या फिर डोर ऑन ऑफ ये जो है बोलना है वो बोलो, तो वो इंस्टेंटली आपकी बातें सुनता है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अब एआई हमारे किस किस इसमें हमारे बेडरूम में तक एआई आ चुका है। तो साथियों, एआई सीखोगे तो बहुत आगे बढ़ सकते हो क्योंकि एआई ही आगे आने वाले जनरेशन का बहुत बड़ा एजुकेशन माध्यम है। क्योंकि ये आई ही हमारा ऑपरेशन करने वाला है, एआई ही हमारा टीचर बनने वाला है, स्कूलों में पढ़ाने वाला है, डॉक्टर की करने वाला है, रोबोट चलाने वाला है, हमारी खेती भी एआई एक प्रकार का ऑटोमेट करने वाला है। ऐसे बहुत ही इसमें एआई हमें यूज़ होने वाला है। तो साथियों, एआई सीखना बहुत यानी बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसके कारण मैं आपको ये इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको ये बहुत तड़मड़ से बताने जा रहा हूँ। और ये हमारी सीरीज़ है, इसके आगे भी बहुत बड़ी अच्छे से सीरीज़ आने वाली है जिसमें एआई मैं आपको
बेसिक से लेवल एडवांस तक बताने वाला हूँ। उसके पहले हम इस वीडियो के लिए 2 वीडियो देखने वाले हैं, जिसके कारण हमें समझ में आएगा कि एआई किस तरह से वर्क करता है। नहीं ज़्यादा बट थोड़े मायनों में भी अगर हमें समझ में आया कि एआई किस तरह से वर्क करता है तो बहुत होगा। This is Alexa for every day. Alexa, turn on kitchen. Lights illuminate. Echo, what's on my shopping list? You have 3 items on your shopping list. A black and white photo of a soldier and a woman. Alexa, call Sanford and Susan. Calling Susan. A man in a power chair. Alexa, turn on bedroom lights. Okay. Echo, call Grandpa. Calling Grandpa. A woman with a guide dog. Alexa, tell me a dog fact. A 1-year-old dog is as mature, physically, as a 15-year-old human. A woman with a cane. Alexa, what am I holding? It looks like T-Forte World of Cheese. Alexa, tell Dagmar it's time. A robot vacuum rolls off. You wanted to go for a ride? A boy in a car laughs. Alexa, trigger door open. A young man moves his power chair to the door with a mouth stick. This is Alexa for everyone. Alexa. तो बच्चों आपने और दोस्तों आपने दोनों भी वीडियो अच्छे तरह से देखा होगा। उसमें आपको एलेक्सा किस तरह से काम करता है वो समझ में आएगा, और ड्राइवरलेस कार भी किस तरह से काम करती है वो आपको समझ में आया होगा। एलेक्सा को चलाने में बहुत अहम भाग है एआई का। उसी तरह ड्राइवरलेस कार में भी एआई का ही बहुत बड़ा अहम रोल है। इसी तरह से यही नहीं, जो अभी हमारे इसमें ऑटोमेटिक काम करने वाले कोई भी चीज़ आएंगे उसमें सबसे बड़ा रोल होने वाला है एआई का। वो फिर आपके एजुकेशन में हो, हमारे हेल्थ मतलब आरोग्य विभाग में हो, हमारे रोबोट चलाने में, मशीनरी चलाने में हो, या फिर हमारे खेती मतलब खेती करने में भी हो, हर इसमें एआई का बहुत ज़बरदस्त तरह से यूज़ होने वाला है। इस एआई के कारण हमारा टाइम बहुत यानी बहुत बचने वाला है, उसके कारण हमारा पैसा भी बहुत बचने वाला है, उसके कारण हमारा बहुत सी बातें, बहुत सी चीज़ें भी बहुत बचने वाली है। तो साथियों, ये 2 वीडियो दिखाने का मेरा मकसद यही था कि आप ज़्यादा नहीं बट कम से कम मात्रा में भी एआई के बारे में थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सके कि एआई हमारे लिए क्या कर सकता है। तो ये समझ चुके होंगे आप उस वीडियो से। तो साथियों, हम आगे बढ़ते हैं। हमें एआई सीखने से पहले थोड़ा बहुत कंप्यूटर के बारे में भी सीखना है। किसके बारे में? कंप्यूटर। बट कंप्यूटर के बारे में हमें बहुत थोड़ा ही सीखना है, 1% से भी कम सीखना है। हमें बहुत कुछ उससे वर्ड्स हमें नॉलेज नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं लेना है। हमें उसके कंप्यूटर में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है वही सीखना है, क्योंकि बच्चों को ऑलरेडी कंप्यूटर के बारे में अभी बहुत पता है, क्योंकि मोबाइल यानी स्मॉल कंप्यूटर ही है। हमारा पॉकेट में जो रहता है वो एक प्रकार का स्मॉल कंप्यूटर ही है, मतलब आपका मोबाइल। तो साथियों, इसके लिए मैं कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा बताने वाला नहीं हूँ। इस एआई के इसमें मैं कंप्यूटर का क्यों जिक्र किया, यह आपको भी थोड़ा सोचने वाली बात लगी होगी। बट कंप्यूटर का महत्व का हिस्सा है एआई, क्योंकि अगर मान के चलो कंप्यूटर हमारा शरीर है तो एआई उसका आत्मा है।
अगर ये कंप्यूटर उसकी बॉडी है तो AI ये सोल है, मतलब आत्मा है, और ये शरीर है। इसलिए हमें कंप्यूटर के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेनी है। तो कंप्यूटर में मेन 5 बातें इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या आता है? इनपुट, पहला। इसमें आपको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की भी दोनों जानकारी मिलेगी, वो मैं आपको इसी बताते बताते आपको समझाऊंगा। इनपुट में क्या क्या चीज़ आती है? तो इनपुट में आता है हमारा कीपैड, हमारा माउस आता है, हमारा और क्या आता है? स्कैनर, स्पीकर आता है, स्कैनर, स्पीकर आता है। तो साथियों, ये इनपुट के हमारे हार्डवेयर है। क्या है ये? हार्डवेयर। अब हार्डवेयर का मतलब ये होता है जो हम विजुलाइज कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, उसको छू सकते हैं, वो पूरे के पूरे हार्डवेयर होते हैं। तो वे क्या है? कीपैड, माउस, स्कैनर, स्पीकर। दूसरा है, इसके मैं अच्छे से एग्जांपल भी आपको दूंगा। दूसरा है प्रोसेस। प्रोसेस में क्या आता है? CPU। इसका मतलब है, आप ये गूगल पे भी सर्च कीजिए, इसका लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, ठीक है। CPU का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद ALU ये भी आता है, इसका मतलब होता है अल्गोरिदम लॉजिक यूनिट। क्या आता है? अल्गोरिदम लॉजिक यूनिट। इसमें और भी एक है मेमोरी, ठीक है। ये बातें आती है। उसके बाद तीसरा इसका पार्ट है आउटपुट, ठीक है। आउटपुट में क्या आता है आपको पता है? गुड, प्रिंटर। उसके बाद क्या आता है? स्क्रीन। उसके बाद क्या आता है? जल्दी जल्दी बताओ। गुड, क्लाउड स्टोरेज भी आता है उसमें। ओके, आउटपुट। उसके बाद उसका चौथा पार्ट है, क्या है? स्टोरेज। स्टोरेज आता है, क्योंकि ये बातें अगर होती है बट कंप्यूटर के पास स्टोरेज ही नहीं है तो फिर कंप्यूटर बिन फालतू वाला काम है। इसमें क्या आता है? स्टोरेज। तो इसमें स्टोरेज में कौन कौन सी बातें आती है? हार्ड डिस्क। पहले DVD, VCD ये अपने चलते थे, बट वो उनका भी रोल ख़त्म हो गया, ठीक है। उसमें पेन ड्राइव भी है, ठीक है। उसके बाद हम अपना क्या गूगल ड्राइव भी यूज़ करते हैं, अभी ऑनलाइन सिस्टम आ गया है वो, ठीक है। उसके बाद पांचवा है अब हमारा सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। सॉफ्टवेयर्स, इस सॉफ्टवेयर में दो भाग आते हैं। पहला है इसमें दो भाग आते हैं। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मैं अब ये आपको अच्छे तरह से बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे क्या है, ठीक है। एग्जाम्पल भी हम समझेंगे। तो ये पांच चीज़ें हमारे कंप्यूटर के बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं, ठीक है। इसमें भी हमें आता है हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये बातें हमें अभी समझ में आना चाहिए। ये पहला है हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर। तो अभी इस पे हम पूरी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो साथियों, एआई के लिए थोड़ा सा भी बाहर रखिए, अंदर रखिए। अभी हमें कंप्यूटर रखना है, हमें कंप्यूटर। तो साथियों, कंप्यूटर में इनपुट के लिए कौन कौन सी यूज़ होती है बातें? कीपैड, माउस, स्कैनर, स्पीकर, और क्या भरोसा नए नए और आ सकते हैं।
क्योंकि जनरेटिव अपनी जनरेशन है। इनपुट, अभी हम एक एग्जांपल लेंगे, मान के चलो हमें प्रिंट निकालना है। क्या? प्रिंट। अभी प्रिंट निकालना है हमें, तो हम कीपैड से टाइप करेंगे प्रिंट। आप बच्चों, आप मान के चलो आपको छुट्टी चाहिए, तो आपने एक प्रिंट निकालना है, तो आपको प्रिंट निकालने के लिए कीपैड की ज़रूरत है, माउस की भी ज़रूरत है, और फिर उसकी हार्ड कॉपी मतलब पेपर कॉपी चाहिए, तो उसके लिए फिर आपको क्या चाहिए? प्रिंटर की भी आवश्यकता है। वो क्या रहेगा? प्रिंटर आउटपुट, तो वो बाद में देखेंगे। तो साथियों, जब हम टाइप करेंगे तो वो टाइप क्या करेगा? पूरा जो आपका एप्लीकेशन है वो टाइप करेगी। उसके लिए क्या क्या यूज़ होने वाला है? कीपैड, माउस, ठीक है। फिर उसके बाद वो आपने मैटर टाइप किया है, वो मैटर आपका प्रोसेस करेगा। कौन? CPU, ठीक है। CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो आपने लिखा है एप्लीकेशन, वो प्रोसेस करेगा बराबर, जो बोर्ड आपने जो कमांड दी है वो प्रॉपर करके रखेगा। आपको जो आपने टेक्स्ट लिखा है वो बोल्ड साइज में चाहिए, कैसा चाहिए, कौन सी आपको वहाँ पे मराठी में लिखना है या हिंदी में लिखना है, वो सब आपको वो प्रोसेस करके देगा। उसके बाद जो प्रोसेस किया हुआ है आपका प्रिंट, क्या हुआ? आउटपुट दिया, इसको इनपुट दिया आपने, इनपुट। उसके बाद इनपुट देने के बाद आप वहाँ प्रोसेस हुई, ठीक है। वहाँ पे क्या हुई? प्रोसेस हुई। प्रोसेस होने के बाद आपने प्रोसेस देने के बाद आपको अब वो हार्ड कॉपी चाहिए, आपको पेपर पे वो प्रिंट होकर चाहिए, तो उसका मतलब क्या हुआ? आउटपुट चाहिए आपको। आपने इनपुट दिया, उस पर प्रोसेस हुआ, फिर आपको आउटपुट चाहिए। मतलब मान के चलो आपने खाना खाने के लिए क्या किया? पहले पूरा चावल वगैरह सब बनाया। चावल बनाने के लिए क्या क्या चाहिए था आपको? तांदूळ, आपको चावल, आपको गंज वगैरह, गैस वगैरह, ये वो चाहिए था, बर्तन वगैरह। वो मिला, मतलब क्या मिला आपको? इनपुट मिला सब। उसके बाद आपने फिर वो पकाया, मतलब उस पर प्रोसेस किए। प्रोसेस करने के बाद आपको पकाया चावल मिला खाने के लिए, वो क्या हुआ? आउटपुट मिला। समझे? वही हो रहा है यहाँ पे। आपने जो लिखा था वो इनपुट दिया, उसके बाद CPU में उसका प्रोसेस हुआ, उसके बाद आपको प्रिंट लग रही थी, इसलिए उसका आउटपुट मिला प्रिंटर से। आपने उसको अच्छे से देखा भी स्क्रीन पे कि बराबर बन गया है कि नहीं, तब आपको समझ में आया। इसका मतलब आपको आउटपुट मिला। कौन सा? प्रिंटर। आउटपुट के अब साधन कौन कौन से? प्रिंटर है, स्क्रीनर है, क्लाउड स्टोरेज भी है। वो आपने पूरा लिखा था, आपने प्रिंट तो निकाल दिया, बट आपको वो कभी भी काम में आ सकती है, उसके लिए आपने स्टोर करके रखा उसको, तो उसके लिए स्टोरेज भी मायने रखता है। हम स्टोरेज, हमारे इसमें क्या है? हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव भी है हमारे लिए स्टोरेज का एक माध्यम। उसके बाद सबसे बड़ी कंप्यूटर की और एक चीज़ आती है, वो है सॉफ्टवेयर। क्योंकि ये चार हमने देखे हैं, ये चार है हार्डवेयर बातें हैं। क्या है? हार्डवेयर। और ये पांचवा जो है ये क्या है? सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये 1 2 3 4 ये है क्या? हार्डवेयर। और ये पांचवी जो बात है वो क्या है? सॉफ्टवेयर। जो हार्डवेयर है ये वो कंप्यूटर की बॉडी है, और वो जो सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर का आत्मा है। मैंने AI बोला था ना, तो एक प्रकार का जो AI है वो भी एक सॉफ्टवेयर ही है समझो, क्योंकि वो ऐसा सॉफ्टवेयर है, ऐसा एक टूल है जो कि अब खुद काम करने लगा है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर में दो बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ये कौन सा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि कंप्यूटर को चलाता है, मतलब हमारा जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, कौन सा यूज़ करते हैं? WMS या फिर लिनक्स, वो कंप्यूटर को रन करने के लिए यूज़ होते हैं। और MS ऑफिस रहता है, MS ऑफिस, लिनक्स। और आप सर्च कीजिए कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से, गूगल कीजिए या फिर ChatGPT पे जाइए। उसके बाद आते हैं
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन मतलब आपके कंप्यूटर में जितने भी ऐप है वो सब एप्लीकेशन है, उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मान के चलो क्रोम है, यूट्यूब है, मैप है, और क्या क्या यूज करते हो आप? गुड, आपके पास है कैनवा है, ऐप ही है ना, फोटो वगैरह शॉप करते हो आप। ऐसे बहुत सारे जो ऐप्स रहते हैं वो एप्लीकेशन ऐप कहते हैं उसको। तो साथियों, कंप्यूटर के बारे में ये बातें आपको जाननी इम्पोर्टेंट है। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज सॉफ्टवेयर है, हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये मैक्सिमम कम बातें भी हमें पता रहेगी तो हमें समझ में आता है कि हम इनपुट किस तरह से कर रहे हैं, उस पर प्रोसेस क्या हो रही है, हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, सॉफ्टवेयर क्या है, उसके सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या क्या चीज़ होती है। तो बच्चों और दोस्तों, इसीलिए मैंने इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको ये बातें बताई है, और ये मेरा पहला वीडियो आगे बहुत अच्छी तरह से आपको AI के बारे में सिखाने वाला हूँ, जो कि पूरा का पूरा बेसिक से लेवल एडवांस तक होने वाला है, क्योंकि AI का ज्ञान हर बच्चों को चैंपियन बना सकता है, क्योंकि AI का ज्ञान हर बच्चे का चैंपियन बनने का नया प्लान है। याद रखो साथियों, कंप्यूटर चलाना बहुत ही स्किल भरा है, कंप्यूटर चलाना बहुत ही बड़ा स्किल है, बट AI समझना हमारा बहुत बड़ा थ्रिल है। इसलिए हमें सीखना ही है AI, क्योंकि AI ही बहुत बड़ा पावर है। हमारे छोटे बच्चे फ्लावर है, इसलिए हमारा AI बहुत बड़ा अभी पावर बनने वाला है। तो साथियों, इस YouTube चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको AI के बारे में बेसिक से लेवल एडवांस तक बहुत ज़बरदस्त तरीके से हर टूल्स किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट किस तरह से हम सीख सकते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियर कैसे बन सकते हैं, हर ऐप जो हर टूल से AI टूल ChatGPT से लेकर ग्रोक, जेमिनाई सब हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ये हम इस माध्यम से जान सकेंगे। तो इसके लिए आपको AI 360 YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है साथियों। तो सब्सक्राइब करें और हमें बढ़ने के लिए, आप सीखने के लिए हमें सहयोग कीजिए। धन्यवाद।